जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन नेवी के द्वारा निकाली गई अप्रेंटिस के पदों पे भर्तियों के संबंध में। दोस्तों भारतीय नौसेना के द्वारा आईटीआई और नॉन आईटीआई उम्मीदवारों को अप्रेंटिस की नौकरी देने के लिए आधिकारिक रूप से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है और साथ ही इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए भी आमंत्रित किया है। अगर आप भी उन उम्मीदवारों में से एक हैं जो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तथा आपका सपना इंडियन नेवी के अंतर्गत अप्रेंटिस के पदों पर नौकरी प्राप्त करना, तो यह भर्ती आप सभी लोगों के लिए एक सुनहरा मौका। दोस्तों नौसेना के द्वारा जो अप्रेंटिस की नौकरी निकाली गई, इसमें जो आपका कुल सीट है 210 पदों पर भर्ती किया जाना है, जो ऑल इंडिया ओवर है और मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। इसके आवेदन की जो आपकी प्रारंभिक तिथि है 18 अक्टूबर 2025 से आवेदन पत्र ऑलरेडी भरे जा रहे हैं और यह चलेगा 17 नवंबर 2025 तक। इसके आवेदन में आपको दो प्रोसेस है। पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर उसके बाद आपको बाई डाक से अपने सभी दस्तावेज की फोटोकॉपी लगा के इसके बताए गए पते पे भेजना होगा। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप सभी लोग www.apprenticeshipindia.gov.in इस वेबसाइट पे जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। आगे इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि आप अपने सभी दस्तावेज को किस एड्रेस पे भेजेंगे। दोस्तों वीडियो पे अंत तक जरूर आप बने रहिएगा। और इस भर्ती का जो आपका रिटेन एग्जाम होगा वो जनवरी 2026 में आपका रिटेन एग्जाम होगा। अब दोस्तों भारतीय नौसेना में अप्रेंटिस के पदों पर नौकरी पाने के लिए जो आपके पास शैक्षिक योग्यता होना चाहिए, तो उसमें जो आईटीआई कैंडिडेट है वे केवल कक्षा 10 पास किए हैं और साथ ही वो आईटीआई कोर्स किए रहेंगे, तब आईटीआई अप्रेंटिस के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नॉन आईटीआई यानी आईटीआई कोर्स नहीं किए, केवल कक्षा 10 पास हैं, तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। जिसमें आपका दो पोस्ट है, पहला क्रेन ऑपरेटर का यानी जो क्रेन होता है उसको चलाने के लिए उस पर आपका अप्रेंटिस कोर्स होगा। उसके बाद फॉरगर का होगा, इसके लिए केवल कक्षा 10 आप पास किए रहेंगे तभी आवेदन कर सकते हैं। और जो आपका दूसरा है रिगर का है या राइगर का, ये इसके लिए आपको कक्षा 8 पास होना अनिवार्य है। तो इसमें आपके दो हैं, आईटीआई और नॉन आईटीआई। आईटीआई में 10 प्लस आईटीआई चाहिए, परंतु नॉन आईटीआई में केवल कक्षा 10 पास है या कक्षा 8 पास है तो आवेदन कर सकते हैं। जिसके लिए आपकी जो न्यूनतम उम्र है 18 साल होनी चाहिए। 18 साल से कम की आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। अब रही बात इस भर्ती में आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, उसमें मुख्यतः आपका दो स्टेप है। पहला आपका प्रारंभिक मेरिट लिस्ट बनेगा। मेरिट लिस्ट जो बनेगा आपके शैक्षिक प्रमाण पत्रों में उपस्थित जो आपके नंबर है उसी नंबर के आधार पे आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। और अगर आप उस मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं तो आपके लिए एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा और एडमिट कार्ड के आधार पे आपका जो हो रिटेन एग्जाम होगा। तो रिटेन एग्जाम में जो आपके कुल प्रश्न पूछे जाएंगे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे। और यह आपका जो परीक्षा है वो ऑफलाइन मोड में होगा और 100 प्रश्नों को आपको हल करने के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा। इस परीक्षा में पूछे जाने वाले जो आपके विषय है, तो मैथ से 25 क्वेश्चन, जीएस से 35 क्वेश्चन और जीके से आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों ये तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि आपका जो आवेदन प्रक्रिया में ऑनलाइन आवेदन तो आप उस वेबसाइट पे जाके कर ही लेंगे। जो आपको बाई पोस्ट भेजना है तो आपको किस पते पे भेजना है और इसके साथ कौन कौन से आपके दस्तावेज लगाने हैं, इसके बारे में देखते हैं। दोस्तों अब हम लोग समझते हैं कि अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दिया है इस भर्ती के लिए और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद फाइनल में आपको एक प्रिंट आउट मिलता है, यानी फाइनल सबमिटेड का एक प्रिंट आउट मिलता है, तो उस प्रिंट आउट को आप सभी लोगों को रखना नहीं है। उस प्रिंट आउट के साथ अपने सभी शैक्षिक दस्तावेजों की एक छायाप्रति कराना है, यानी फोटोकॉपी कराना है और उसे सेल्फ अटेस्टेड करना है। और सेल्फ अटेस्टेड करके उस फाइनल प्रिंट आउट और सभी दस्तावेजों की छायाप्रतियों को आप अपने एक लिफाफा में पैक कीजिएगा। और उस लिफाफा में पैक करने के बाद लिफाफा के ऊपर आप अपना एड्रेस जो लिखिएगा तो द ऑफिसर इन चार्ज डॉकयार्ड अप्रेंटिस स्कूल नवल शिप रिपेयर यार्ड नवल बेस करवार कर्नाटक 581308, इसी पते पे आप सभी लोग उस लिफाफे को सेंड करना है। सेंड करने के लिए आप सभी लोग स्पीड पोस्ट रजिस्ट्री का सहारा ले सकते हैं, यानी बाई पोस्ट आप सभी लोगों को भेजना होगा। जब इस प्रक्रिया को आप पूरा करेंगे तभी जाकर आपका जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट होगा, अन्यथा केवल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने से आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगा। तो इन सभी प्रक्रियाओं को आप सभी लोग अवश्य पूरा कीजिएगा। इस भर्ती के बारे में अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में आप सभी लोगों को नोटिफिकेशन का लिंक दिया गया, वहां से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर यहाँ पे बताई गई अन्य जानकारियों के अलावा जो जानकारी न समझ में आए नोटिफिकेशन में जाकर जरूर देखिएगा। इसी के बाद ही आप सभी लोग अपना ऑनलाइन आवेदन सबमिट कीजिएगा। आई होप आप सभी लोगों को यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे इसी तरह की जॉब रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।